नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो मैंने बताया था हाउ टू ओवरकम मेंटल सफरिंग्स। तो हमेशा की तरह वो वीडियो खत्म करने के बाद मुझे याद आया कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर गया, तो वही पॉइंट्स फिर मैं ये वीडियो में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप बस वो पॉइंट्स भी आप याद कर लेना। ठीक है, पहला पॉइंट है, अगर किसी वजह से आपका मन का बहुत दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, तो वो चीज़ आप किसी विश्वसनीय लोग के पास वो आप शेयर कर सकते हो। सबसे बेहतरीन रहता है अगर आप अपने मम्मी पापा को वो बात बताते हो। ठीक है, काफ़ी लोग होता है उसका उम्र हो जाता है, सोचता है मम्मी पापा को ये बताना नहीं है। बाहर में लोग कहते जाते हैं, मम्मी पापा को वो नहीं बताते हैं, पर मम्मी पापा इज द फर्स्ट इन योर लाइफ। जितना जल्दी ये आप समझ जाओगे उतना आपके लिए बेहतर है। कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी, मेरा खुद का तो मुंह में कोई ताला नहीं रहता है। मैं तो किसी को भी कुछ भी बक देता हूँ। सास ससुर को भी बोल दो तो वो लोग भी डरते, इसको ज्यादा मत बुला, ये मुंह खोलेगा ना क्या बोल देगा। तो कोई भी जीवन में कुछ समस्या होवे तो आप अपने माता पिता को बताओ, पति पत्नी को बताओ। उसके बाद में माने जो लोग आपके इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा होवे उसका बेनिफिट भी उनको मिलता है, कुछ नेगेटिव होवे उसका सफरिंग्स भी उनको मिलता है, एक साथ है, तो वो लोगों से आप वो चीज शेयर कर सकते हो। तो जितना आप अपना दुखड़ा, आप अपना तकलीफ शेयर करोगे वो उतना घटता है। आप अपने अंदर दबा के रखोगे वो बढ़ेगा, वो उसका स्वभाव ही है, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। उसको खोल दो भाग जाएगा, नंगा हो गया ना, सबके सामने नंगा कर दो वो भाग जाएगा। वो भी अंदर एक नौटंकी चलता है। इसलिए चर्च में कॉन्फेशन रूम रहता है। कॉन्फेशन रूम में आप अपने मुंह छुपाया रहता है और बंदा अपना जो है गलत कुछ किया है, दुखड़ा कुछ है, तो वो कॉन्फेस करता है। तो उसमें क्या है, जो बंदा वो बोल रहा है उसको मन का तो तकलीफ का रिलीज हो गया, पर ऐसा नहीं मन का तकलीफ रिलीज हो गया फिर से बुरा काम कर दो, ऐसा नहीं। फिर उसमें थोड़ा सा कुछ सपोर्ट मिले कि बंदा फिर आगे के बेहतर जीवन के लिए वो मूव कर सके। तो ऐसा आप देख लेना कि किसके साथ आप अपना दुखड़ा आप शेयर कर सकते हो। दबा के नहीं रखना कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़े वाले। हर कोई खुद को बहुत बड़ा समझता है, बड़ा कुछ नहीं भाई, हर कोई सामान्य है, सामान्य इंसान है, सुख दुख है, बांटो सही रहेगा। ठीक है, ये तो आप जान लो, कॉन्फेस करो। और कोई अगर दोस्त से आप कुछ शेयर करते हो कि दूसरे किसी लोगों से आप अपना दुखड़ा शेयर करते हो, मेक श्योर कि वो इतना वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है आप अपना कुछ पर्सनल बात उनसे बता दिए और कल को फिर वही आपके दिमाग में चढ़ जाए, आपके अगेंस्ट हो जाए कि फिर इसको लेके फिर अभी मुझे एक डंडा मिल गया, इससे इसको पीटो, ये पिछले इन्हें ऐसा ऐसा किया, आप इसको देखेंगे। हथियार नहीं देने का, ठीक है, वो चीज भी आप देख लेना, उस हिसाब से आप चलो। मॉरल क्या है कि दुखड़ा बांटना चाहिए, दुख बांटना चाहिए, ये आप देख लो फिर किससे बांट सकते हो। अभी क्या है, अभी एक पॉइंट जो मैंने मिस कर गया सो है कि आप जब दुख होते हो ना, जब मन में अगर कुछ दुख रहता है तो मन में एक हार्मोन रिलीज होता है। ब्रेन में अगर कुछ नेगेटिव कुछ चल रहा है और वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो जो बात मैं कह रहा था कि जब आप दुख में होते हो, जब आप तकलीफ में होते हो, तो तब एक हार्मोन आपका ब्रेन में रिलीज होता है और ब्रेन का ही और एक पार्ट जो है वो हार्मोन को वो पसंद करता है। इट इज एडिक्टेड टू दैट सिक्रिएशन, इट इज एडिक्टेड टू सिक्रिएशन ऑफ दैट हार्मोन। नशेरी है, उसको वो अच्छा लगता है, वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। तो जितना वो नशेरी है तो फिर क्या हुआ, तो हमारा ब्रेन का वो एक बिहेवियर रहता है कि इसमें स्ट्रेस में डालो, इसको एंजाइटी में डालो, इसको तकलीफ में डालो, तो इसको ये तकलीफ में डालो, तकलीफ में डालेगा तो वो हार्मोन रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होगा तो मुझे वो हार्मोन अच्छा लगता है। तो हमारा एक इनबिल्ट एक बिहेवियर पैटर्न रहता है, तकलीफ मुझे चाहिए, सफरिंग्स मुझे चाहिए,
सफरिंग्स चाहिए, सफरिंग्स मिलेगा, हार्मोन रिलीज होगा, और ब्रेन को वो दूसरे पार्ट को वो अच्छा लगता है, वो हार्मोन रिलीज होता है। तो खुद ही खुद को फिर मैंने खुद ही खुद में उलझ के फिर दुख में बैठे हुए रहते हैं। तो उसको कैसे किया जाए, तो ये चीज आप समझ लोगे तो क्या होगा कि जैसा कोई सिगरेट पीता है और मम्मी पापा आ गया, फिर वो सिगरेट पी के ऐसा धुआं भगाना चालू। तो जब भी आप मन में तकलीफ होगा ना, तो आप याद कर लो, अरे ये तो वो हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है, और दूसरों को उसको तो वो वैसे ही उसका बिहेवियर है, वो तो चाहता है कि हार्मोन रिलीज हो, तो उसको अच्छा लग रहा है। नशेड़ी है साला, अभी नशेड़ी के पल्ले कौन पड़े, छोड़ो, नशा नशेड़ी को बूझने दो, मैं शांति बैठा रहता हूँ। जब ये ऐसा डायलॉग आप दिमाग में फिर पहुंचा दोगे ना, तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। जैसे सिगरेट फेंक देता है, धुआं हटा देता है, वो पूरा दुख बनना, वो जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है, ये आप समझ लो। ब्रेन का तीसरा पॉइंट जो मैंने मिस कर गया, तीसरा पॉइंट क्या है ये आप समझ लो। तीसरा पॉइंट है, हमारा ब्रेन क्या है, वो दुख स्ट्रेस क्यों लेता है, क्योंकि वो फील करता है एक इनसिक्योरिटी को। एक जीवन में कुछ होवे, कोई घटना है, कोई इंसिडेंट है, वो घटना है, वो परिस्थिति है, उसको लेके वो इनसिक्योर होता है। इनसिक्योर होने से फिर वो अपने अंदर फिर से वो स्ट्रेस वो रिलीज करता है, एंजाइटी वो रिलीज करता है। तो अभी दिमाग में ये बात डालो कि अगर सामने कोई कठिन परिस्थिति है भी, पता नहीं है कि नहीं है, वो तो फिर बाद की बात है, कोई भी है कि नहीं है, अब आप अपने अंदर में वो फिर वो नेगेटिव चीजें आप ला रहे हो, कोई सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? उसमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है? प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन हो रहा है? आप अपने अंदर नेगेटिव चीजें बता रहे हो और बाहर आग जल रही है, तो उसमें क्या वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जावे? नहीं होवे। तो वो तो फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो आप एक्शन करोगे, वो पहले ही अपना खुद का टांग खींच लिया। प्रॉब्लम हो गए तो लड़ाई करना है ना, एक्शन करना है ना। अंदर ही अंदर इतना वो फिर मन में बना लेगा, वो फाइट करने से पहले ही वो दब जाएगा। तो और हमारा बिहेवियर पैटर्न है कि वो हार्मोन है, तो फिर वो बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा बन जाता है कि जीवन में कुछ भी होवे, ऐसा होगा, वो सोच सोच के फिर अंदर चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सोच सोच के अंदर चलता है। तो वो चलता है और अपने अंदर नेगेटिव चीजें हम लाते जाते हैं। ठीक है भाई, नेगेटिव चीज लाए तो वो नेगेटिव चीज आने से आपको क्या कुछ सॉल्यूशन मिलता है? विचार करोगे, देखोगे सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता है, पंगा और बढ़ता है। तो जिसमें पंगा और बढ़े, क्या मिला, क्या है? तो ये पूरा चीज मोटा मोटा आप समझ लो कि खुद ही खुद से कैसे चीट करता है हमारा माइंड। हम लोग का मन खुद से चीट करता है, हमारा बॉडी चीट करता है। एक्सरसाइज करते हैं, बोलेगा 5 पुशअप मारने के लिए, बॉडी 2 पुशअप मार के बोलेगा अरे इतना पुशअप से हमसे तो नहीं होता है। और जो वो बैरियर, जो मेंटल बैरियर, फिजिकल बैरियर हटा लेवे, वो 20 पुशअप भी मार लेवे, क्या जाता है? तो ऐसा हमारा माइंड चीट करता है, हमारा बॉडी हम लोगों से चीट करता है। कोई बात नहीं, एक आध्यात्मिक लोग वही है जो पूरा गेम समझ पाए और फिर ये चीजों को बहादुरी से, समझदारी से उससे जूझ पाए। कीप फाइटिंग। मेरे साथ जितना भी लोग आता है, मैं राहुल द्रविड़ का मैं बात बताता हूँ। टेस्ट मैच है, राहुल द्रविड़ खेलने उतरता है, तो मेरा बचपन में, अभी तो मैं क्रिकेट कुछ नहीं देखता, मुझे प्लेयर्स का नाम भी पता नहीं। मैं जब बचपन में था, राहुल द्रविड़ खेलता था। राहुल द्रविड़ जब फील्ड पे उतरता था, लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है बंदा फर्स्ट बॉल में आउट होके नहीं जाएगा, ये टिक जाएगा। मैच जीता है कि नहीं जिताएगा वो तो बात की बात है, बंदा आता है तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये मैच खेलेगा, पिच में वो बना रहेगा। वैसा ही आपके जीवन में, जिंदगी में आपको पिच में बना रहना चाहिए। जितना भी मेंटल हैक्स मैंने आपको बताया, जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, वही चीज मैंने आप लोगों से शेयर किया। वही पॉइंट आप दिमाग में आप बार बार दोहराइए। थॉट पैटर्न, थॉट प्रोसेस को आप इंप्रूव कीजिए और जीवन में खुश रहिए। बाबा का एक वो, बाबा विशुद्धानंद जी का एक किताब में वो था, ये जीवन कैसा है, ভাবলে ये মন এই জগৎ সচ্চিদানন্দময়।
भूत भाबले भूत घेरे लोए, माने ये जगत सच्चिदानंद है, पर अगर आप सोचो ये जगत भूत है तो सामने आपको भूत ही दिखाई देगा। समझ रहे हो मन का पावर कैसा है? तो ये सब छोड़ो और बहादुरी से जीवन से आप आगे बढ़ियो, बहुत आनंद में रहियो। यहाँ पे अभी इसको खत्म करते हैं। नमस्ते।